Back to the United States, having not come to an agreement, we've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. ईरान के साथ किसी हतमी डील तक नहीं पहुंच सके। अमरीकी वफ्द अमन माहदे के बगैर वापस चला गया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, ईरान ने अमरीकी शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया। ईरान को बेहतरीन ऑफर देकर अमरीका जा रहे हैं। यही हमारी आखिरी और बेहतरीन पेशकश है। देखते हैं ईरानी इसे कबूल करते हैं या नहीं। नेक नियति के साथ शिरकत करके अपनी शराइत पेश की। ईरान के साथ 21 घंटे तक मुज़ाकरात जारी रहे। ईरान ने अमरीकी शराइत तस्लीम न करने का इंतखाब किया। अच्छी खबर यह है, ईरानियों ने कई ठोस उमूर पर बातचीत की। बुरी खबर यह है कि हम किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। मुआहदा ना होना ईरान के लिए अमरीका के मुकाबले में कहीं ज्यादा बुरा है। हमने अपनी रेड लाइंस और जिन चीजों को मौजू बना सकते हैं वो बता दी हैं। ईरानियों को वो चीजें भी बताएं जो हम एडजस्ट नहीं कर सकते। ईरानी वफ्द से जौहरी हथियारों से मुतालिक कोई वाज़े अज़्म नहीं सुना। वाज़े यकीन दहानी दरकार है, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान में फासले कम कराने में बेहतरीन काम किया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तानी सिफारती काविशों के मोतरफ कहा, इस्लामाबाद ने मुआहदे तक पहुंचने में मदद करने की भरपूर कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हैरत अंगेज काम किया। दोनों ने अमरीका ईरान इख्तलाफात दूर करने की कोशिश की। मुज़ाकरात में जो कमी रह गई वो पाकिस्तानियों की वजह से नहीं थी। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी वफ्द को रुखसत किया। ईरान और अमरीका के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकारी का किरदार जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों ममालिक अमन के लिए बातचीत और जंगबंदी जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, ज़रूरी है दोनों मुल्क जंगबंदी जारी रखने के आज़म पर कायम रहें। मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुज़ाकराती अमल में मुआवनत की। दोनों ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के मस्बत किरदार को तस्लीम किए जाने पर मशकूर हैं। दोनों मुल्कों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर मस्बत रद्द-ए-अमल दिया। मुज़ाकराती अमल में शरीक ईरानी और अमरीकी वफूद का शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करते हैं दोनों मुल्क खित्ते और दुनिया में पायदार अमन और खुशहाली के लिए मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। एक निशिस्त में मुआहदे की तवक्को नहीं करनी चाहिए। अमरीका से मुज़ाकरात में मुतादिद निकात पर इत्तेफाक हुआ। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका के गैर ज़रूरी और ज़्यादा मुतालबात की वजह से इस्लामाबाद मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। 21 घंटे तवील मुज़ाकरात में मुतादिद मुसवदे और तजावीज़ का तबादला हुआ। ईरानी वफ़द ने मुज़ाकरात अच्छी नीयत से किए। मुज़ाकरात के दौरान ईरानी मफादात और अक़दार का दिफा किया। मुज़ाकरात में आपनाए हुर्मज़, जौहरी मामला, जंगी हरजाना, पाबंदियों का खात्मा ज़ेरे बहस आया। ईरान के खिलाफ जंग का मुकम्मल इख्तिताम और खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। ज़रूरी है दूसरा फरीक गैर कानूनी मुतालबात से गुरेज करे और ईरान की हकूक़ को तस्लीम करे। ईरान से मुआहदा होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, अमरीका ईरान को मुकम्मल शिकस्त दे चुका है। अमरीका ये जंग जीत चुका है। ईरान की बहरी ताकत को ख़त्म कर दिया। अगर चीन ईरान को हथियार फराहम करता है तो उसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। नेटो ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमरीका की मदद नहीं की। चाहते हैं आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए, हालांकि हम इस्तेमाल भी नहीं करते। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों को मशीनरी के जरिए साफ कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज गुजर कर अमरीका आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म होने पर अफसोस का इजहार। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा कहती हैं, फ़रीक़ैन का किसी मुआहदे तक ना पहुँचना मायूस कुन है। कशीदगी में इजाफा इंसानी जानों के मज़ीद नुकसान का बायस बनेगा। आलमी मईशत पर भी मज़ीद मनफी असरात मुरतब होंगे। अमरीका और ईरान जंगबंदी जारी रखें। तनाज़ात के हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात पर जोर। अमरीका और ईरान में अमन के मौक़े अभी भी मौजूद हैं। अमरीकी माहिर ख़ारजा उमूर माइकल कोगलमैन कहते हैं कि पाकिस्तान या किसी और मकाम पर मुज़ाकरात के मज़ीद अदवार के इम्कानात हैं। अमन की ख्वाहिश की वजह से सीनियर अमरीकी क़यादत मुज़ाकरात में शरीक हुई। अमरीकी हुकूमत अपनी अंदरूनी सियासी वजूहात की बिना पर जंग से निकलना चाहती है। इसके लिए ईरान से डील होना ज़रूरी है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई का अमरीकी दावा रद्द कर दिया। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि अमरीकी जहाज़ों के आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने का दावा झूठ पर मबनी है। हुर्मुज़ से किसी भी जहाज़ के गुजरने में ईरानी मुसल्लह अफ़वाज को बालादस्ती हासिल है। आबनाए हुर्मुज़ से फौजी जहाज़ों के गुजरने की किसी भी कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़िट ने 2 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजर कर खलीज अरब पहुँचने का दावा किया था। जंगी जनून में मुब्तला इसराइल की लबनान में जारहियत जारी। सेहूनी फौज के हमलों में मजीद 97 लबनानी शहीद, 133 जख्मी।
तफाता पर इसराइली हमलों में 13 शहादतें, काना शहर पर हमले में 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। 2 मार्च से जारी इसराइली जारहियत में शहदा की तादाद 2020 हो चुकी, 6436 लबनानी जख्मी हुए। तल अबीब में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन का इसराइली हुकूमत से तमाम जंगें रोकने का मुतालबा। नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केस की आज फिर समाअत होगी। नेतन्याहू और उसकी हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ गया। साबिक इसराइली नायब चीफ ऑफ स्टाफ भी फट पड़े। यार गोलन कहते हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म दबाव में हैं। नेतन्याहू जानते हैं जंग के मकासद हासिल नहीं हुए, फातिह को अपनी जीत का ऐलान दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रूस और यूक्रेन में जंगी कैदियों का तबादला, दोनों ममालिक ने एक दूसरे के 175 फौजी रिहा किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिहा होने वालों में 2022 में गिरफ्तार 163 यूक्रेनी भी शामिल हैं। सिख मजहब के त्यौहार बैसाखी की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर। सिख यात्री ननकाना साहिब से खुसूसी बसों के जरिए गुरुद्वारा सच्चा सौदा फरूखाबाद चले गए। सच्चा सौदा यात्रा के बाद सिख यात्री पंजा साहिब हसन अब्दाल जाएंगे। 14 अप्रैल को गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल में मरकजी तकरीब शेड्यूल। भारत समेत पूरी दुनिया से आए यात्री पाकिस्तान में मेहमान नवाजी से खुश, कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान और आवाम का प्यार हमेशा याद रहेगा।